तो पेश है एंटीजन से ताबड़तोड़ मुकाबला करने के बाद एंटीबॉडी की। तो और एंटी भाई, बॉडी ठीक है तुम्हारी? अब क्या बताएं एंटीजन भाई, तुमको देखते ही पता नहीं क्यों हमारे तन बदन में आग लग जाती है और मन करता है हम तुमको टपका डालें। इसी वजह से तो हमारा निर्माण हुआ है, हमारा फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। जब बॉडी में एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समझ तो आप पहले ही चुके हैं। बाकी अब हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, प्यार से देखिएगा, प्यार से समझिएगा। इसी प्यार में कहानी भी खत्म हो जाएगी और आपको ज़्यादा बोरिंग वाला फीलिंग भी नहीं आएगी। देखिए, एंटीबॉडीज़ आर प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम। यानी कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव प्रोटीन होते हैं, जिसको प्रोड्यूस करने का काम आपका इम्यून सिस्टम करता है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र करता है। वही हमारे अंदर से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमें मोटा मोटा पता भी था। लेकिन अब भाई मोटा मोटा से काम नहीं ना चलेगा, हमको पतला पतला भी तो जानना पड़ेगा ना। तो ध्यान से समझिए, इम्यून सिस्टम के द्वारा किया जाता है, आप ये कह सकते हैं। इम्यून सिस्टम के अंतर्गत ही, यानी कि इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होता है WBC। तो आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन WBC के द्वारा किया जाता है। या आप इसके भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन आपके WBC में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। और अगर अब इसमें भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमें पता है कि लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका B लिम्फोसाइट, एक आपका T लिम्फोसाइट। तो उसमें जो फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है वो है आपका B लिम्फोसाइट। यानी कि B लिम्फोसाइट के द्वारा ही आपके एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। अब उसमें भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि बी सेल में पाई जाने वाली जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं उनके द्वारा उनके द्वारा एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी कि मोटा मोटा से हम पतला पतला पे आ गए हैं कि प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर किया जाता है। बात खत्म, कहानी खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम उम्मीद करते हैं आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा कि अगर कोई कह दे कि हाँ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन इम्यून सिस्टम से होता है, या कोई कह दे कि हाँ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन WBC के द्वारा किया जाता है, कोई कह दे कि लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है, कोई कह दे B सेल्स के द्वारा किया जाता है, कोई कह दे प्लाज्मा सेल्स के द्वारा किया जाता है, तो मन में डाउट नहीं आएगा। पूरा क्रम दे दिए हैं, मन में बैठा लीजिए, डाउट रखिएगा ही नहीं। हमारे रहते कैसे आपको डाउट हो जाएगा? प्यार से समझिए ना, काहे लिए डाउट होगा। दूसरा देखिए, दे अटैच टू एंटीजन्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड टॉक्सिन्स एंड रिमूव देम फ्रॉम योर बॉडी। यानी कि यहाँ पे तो सिंपल सा कहा गया है कि ये आपके जो हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन से अटैच होते हैं। एंटीजन क्या, जो भी बाहर से आया हुआ पार्टिकल होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है, इनकी ही बॉडी पे ना एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो एंटीबॉडीज़ इनको हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करती हैं, जो कि आपको नॉर्मली पता है। तीसरे पॉइंट देखिए, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट यू व्हेन एन अनवांटेड सब्सटेंस इंटर योर बॉडी। यानी कि यहाँ पे भी एक तरीके से वही चीज़ को अलग तरीके से कह रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ है वो एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को अनवांटेड सब्सटेंस के इंटर करने पे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अनवांटेड सब्सटेंस या जब आपके अनवांटेड जो पार्टिकल हैं उनके हमारे बॉडी में जब वो इंटर करते हैं तो उनसे हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। ख़त्म। एंटीबॉडीज़ इज़ आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यानी कि हम एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स के भी नाम से जानते हैं, शॉर्ट में IG कहते हैं, एंटीबॉडी को शॉर्ट में AB कहते हैं। कोई बात है, AB यानी कि अमिताभ बच्चन नहीं, AB यानी कि एंटीबॉडी। ध्यान रखिएगा, हमेशा फिल्म में घुस जाते हैं, पागल टर कहीं का, कुछ पता होता नहीं है। AB सुनते मुँह से अमिताभ बच्चन ने निकली, कमीना, हरामखोर, पापी, पिल्ला, नीच। मालिक तुम्हारा बेइज्जती की, हम उस पर कुछ खास कहना नहीं चाहेंगे, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपने सुना होगा बचपन में, जो कहता है वो खुद होता है, पढ़ाइए ना। चलिए फालतू की बातों से आगे बढ़ते हैं। दे आर लार्ज वाई शेप्ड ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस बाई प्लाज्मा सेल्स। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है कि प्लाज्मा सेल्स के द्वारा या आपके लिम्फोसाइट्स के द्वारा या आपके B लिम्फोसाइट्स, मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं। मैंने आपको बहुत तरीका बता दिया, जो मन में आएगा कह लीजिएगा, ठीक है। इस पर हम खास आपको नहीं ज्ञान दूंगा। वाई शेप्ड का होता है, ये भी सिंपल सी बात है। और ये जानते हैं ये क्या करते हैं, ऐसी बात है, एंटीबॉडीज़ हैं तो ये एंटीजन को बाइंड करते हैं। एंटीजन से जब वो जुड़ते हैं तो ही ना, जैसे एकदम ये चाबी और ताले वाला कॉन्सेप्ट है। जब कोई एंटीबॉडी
के अंदर एंटीजन फिट हो जाएगा तो ही वो उसके ऊपर असर करेगा, वरना असर नहीं करेगा। जिस तरीके से हर एक ताले की अपनी चाबी होती है और जो चाबी उस ताले में अच्छे से फिट हो जाएगी उसी से वो ताला खुलेगा, उसी तरीके से जिस एंटीजन में जो एंटीबॉडी जिस तरीके से फिट हो जाएगी वही उसके ऊपर असरकारक होगी, वही उसका काम करेगी, वही उसका काम तमाम करेगी, यानी कि डिस्ट्रॉय करेगी। बाकी चिंता ना करिए, अभी फिगर से समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। दीज पार्टिकल्स आर फॉरेन बॉडीज दैट गेट अटैक्ड बाय एंटीबॉडी, यानी कि जो भी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, यानी कि जो बाहर से आए हुए जो भी बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर अटैक कौन करता है? एंटीबॉडी करता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। एंटीजन आर फॉरेन पैथोजन दैट इन्वेड द बॉडी एंड हैव द कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू अ रिस्पॉन्स फॉर आवर इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम, either by grouping with a large molecule or alone after binding with antibodies for a particular immune response। यानी कि अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझिएगा। ये पहली लाइन में कह रहा है कि एंटीजन आर फॉरेन पैथोजेंस, यानी कि जो एंटीजन है वो क्या है? आपके फॉरेन पैथोजन है, फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से आए हुए रोगवाहक हैं जो बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। और जब ये एंटीजन बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इस अटैक के हिसाब से, यानी कि इस एंटीजन के हिसाब से अपने अंदर से क्या करेगा? एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगा। जाहिर सी बात है, जब ये एंटीजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है या हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करता है? वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है। इम्यून सिस्टम WBC से कहता है, WBC आपका लिम्फोसाइट से कहती है, लिम्फोसाइट्स आपका बी सेल से कहता है, बी सेल्स आपका प्लाज्मा सेल से कहती है, फिर वहाँ से वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और फिर उसकी कहानी ख़त्म होती है। पूरा सीरीज़ आपको पता ही है, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इतना समझ लीजिए, लास्ट लाइन का मतलब है एंटीजन, बाकी हिंदी में आप लिखा है, पढ़ के आराम से समझ जाएंगे। इतना समझ लीजिए कि जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय द इम्यून सिस्टम, यानी कि जो एंटीजन हैं वो इम्यून सिस्टम द्वारा एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए उत्तेजित करते हैं। यानी कि ऐसे समझिए, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, जैसे ही मेहमान आते हैं हमारे घर वाले कहते हैं बेटा मेहमान आए हैं, जाओ मेहमान के लिए पानी ले आओ। तो हमें हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं कि जब कभी मेहमान आएंगे तो आप उनके लिए पानी ले आना भैया। वही सेम कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। जब एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, एंटीजन क्या है? फॉरेन पार्टिकल है, मेहमान है, विदेशी है, बाहर से हमारी बॉडी में आया है, तो एंटीजन क्या है? मेहमान है। तो जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो इम्यून सिस्टम कहता है WBC से, या कह लीजिए डायरेक्ट प्लाज्मा सेल से कहता है। तो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो प्लाज्मा सेल से कहता है कि बेटा देखो एंटीजन अंकल आए हैं, जाओ उनके लिए पानी ले आओ। तो पानी के तौर पे एंटीबॉडीज़ ले आके उनको दे देता है। एंटीबॉडी पीते ही मेहमान की कहानी ख़त्म। यानी कि जैसे ही एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ टाका भिड़ता है, जैसे ही सिस्टम सेट होता है, वैसे ही उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि टाका भिड़ने से स्टोरी ख़त्म, टाका भिड़ने से कहानी ख़त्म हो जाती है। चलिए बाकी आगे की बात कुछ ऐसी है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं और इनका फॉर्मेशन प्लाज्मा सेल्स के द्वारा किया जाता है। ये आपको पता ही है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ आपके प्रोटीन्स होते हैं, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रोडक्शन कहाँ से किया जाता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। और जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, उसको इंटर करने से रोकता है, या इंटर कर जाने के बाद उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। ये सारी चीज़ें एक ही बात को हम घुमा फिरा के कह रहा हूँ, कितने अलग अलग तरीके से, वो सब आप देख सकते हैं, लिखित तौर पे पढ़ा हुआ है, सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब लास्ट लाइन भी पढ़ देता हूँ। अ लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। ये आपके ज्ञान के लिए है, सिर्फ समझ रहे हैं ना, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए। बाकी आपको जो मन में आएगा वो टॉपिक उठाइएगा, लिख लीजिएगा। यह आपके ज्ञान के लिए है। जो ज्ञान आपको लगे, जो प्यार आपसे एक्सेप्ट होता है प्यार एक्सेप्ट कर लीजिए, नो नहीं होता है, जो नहीं होता है उसको फेंक दीजिएगा, ठीक है।
आगे देखिए, तो लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। मैंने आपको बता ही दिया था कि जो लिम्फोसाइट है वो वाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप है, और आपका वाइट ब्लड सेल आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट है, तो बात वही हो गई। फिर ये आपका लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स का होता है, बी सेल और टी सेल, और बी सेल ही क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को, जो आपके इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वायरस यानी कि पैथोजेंस के ऊपर या फॉरेन पार्टिकल के ऊपर अटैक करता है। यही एंटीबॉडी फॉरेन पार्टिकल के ऊपर या एंटीजेंस के ऊपर अटैक करता है। कहानी ख़त्म, हिंदी इंग्लिश दोनों में ख़त्म, देख के समझ लीजिएगा। और अगर कोई गलती हुई हो, जो कि हमारे थोड़े मोड़े फंबल हो ही जाते हैं खुशी खुशी में, तो माफ़ करिएगा। अब आते हैं हम थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर, थोड़ा इसका फिगर को समझते हैं। फिगर समझ लेंगे, कहानी समझ लेंगे। देखिए, फिगर में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा जोर डालना पड़े, प्यार से समझिएगा, समझा रहे हैं। देखिए, ये आपका जो एंटीबॉडीज़ है वो 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। बहुत आराम से समझिए, पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। उसमें आपका 2 हैवी चेन होता है और 2 आपका लाइट चेन होता है, यानी कि 4 में है ना, बात हुई थी ना कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। तो उसमें आपका 2 आपका हैवी चेन्स होते हैं और 2 आपके लाइट चेन्स होते हैं। अब आप कहेंगे हैवी लाइट क्या है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 आपकी लार्ज चेन होती है, बड़ी चेन होती है, बड़ी श्रृंखला होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है फिगर में, ये क्या है, बड़ी वाली। तो 2 आपकी लार्ज चेन्स होती हैं और 2 आपकी स्मॉल चेन्स होती हैं। तो स्मॉल का मतलब क्या हो गया, लाइट, छोटा, हल्का, ठीक। और हैवी का मतलब क्या हो गया, लार्ज, यानी कि बड़ा, ख़त्म। तो चाहे लार्ज कहिए, चाहे स्मॉल कहिए, चाहे हैवी कहिए, और चाहे तो और एक वर्ड देख रहे हैं, सब का ही कन्फ्यूज़न है, छोड़िए। चाहे लार्ज कहिए, चाहे हैवी कहिए, और चाहे स्मॉल कहिए या लाइट कहिए, आपके ऊपर है। तो ध्यान से समझिए, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, 2 आपके हैवी होते हैं, 2 आपके लाइट होते हैं, ठीक है। बात ख़त्म। चलिए अब समझिए, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये आपका होता है वेरिएबल रीजन, ठीक है। वेरिएबल रीजन यानी कि ये ऐसा रीजन है जो चेंज होता रहेगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है आपका कांस्टेंट रीजन, यानी कि ये चेंज नहीं होगा, ये स्थिर रहेगा। यानी कि ऊपर वाला पार्ट बदल सकता है, नीचे वाला पार्ट बदल नहीं सकता है। कितनी प्यार की बात है, एक बार में ही समझ में आ गई। ऊपर वाला पार्ट बदल सकता है, धोखा दे सकता है, धोखा नहीं दे रहा है, वो समय के अनुसार अपने आप को बदल रहा है। चूँकि हमें पता है कि हर एक एंटीबॉडीज़ अपनी अलग अलग प्रकार की होती है, उसका एक अपना अलग शेप होता है। तो अगर एंटीबॉडीज़ का भी ऊपर वाला जो पार्ट है वो बदलने लायक नहीं होगा, तो वो कैसे हर प्रकार की एंटीजन में फिट होगा। इसी वजह से इसका बदलने वाला गिरगिट वाला रूप बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भैया कैसे सबसे मुकाबला करेगा। इसलिए बदलना हर बार खराब नहीं होता, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब देखिए ध्यान से, ये रहा एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये रहा ऊपर क्या है, बहुत सारे एंटीजन्स। आप देख रहे हैं कितने अलग अलग टाइप के एंटीजन्स हैं, है ना, बहुत अलग अलग शेप के एंटीजन्स हैं। तो अगर एंटीबॉडीज़ का ऊपर वाला पार्ट वेरिएबल नहीं होता, अगर ये कांस्टेंट होता, स्थिर होता, चेंज वाला नहीं होता, तो ये सारी एंटीबॉडीज़ कैसे इस प्रकार के एंटीबॉडी में फिट हो पाती, नहीं ना। ये सारे एंटीजन्स इसमें फिट तो नहीं हो पाते। तो इसी वजह से किसी भी एंटीबॉडी का ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो वेरिएबल होता है, यानी कि चेंज मतलब वो बदल सकता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। और जो नीचे का जो सारे पार्ट हैं ये कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई। ये बड़ा वाला पार्ट क्या होता है, हैवी चेन होता है, जो इसके बगल में इसके साथ छोटा सा है ये आपका लाइट चेन होता है। सेम कंडीशन, ये बड़ा वाला पार्ट इसमें हैवी चेन, ये छोटा सा जो होता है ये लाइट चेन होता है। इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा, आपको बात समझ में भी आ रही होगी। ऊपर वाला पार्ट जो यहाँ तक का है ये आपको गोले में दिख रहा है ना, ये बदल सकता है, ये नीचे वाला नहीं बदल सकता है। चूँकि हमें पता है कि एंटीजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर एक का अपना अलग अलग शेप होता है। तो अगर अलग अलग प्रकार का एंटीजन होता है तो जो आपकी एंटीबॉडीज़ है वो भी तो अलग अलग टाइप की होनी चाहिए, तभी ना वो सबसे जाके फिट होगी। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे लॉक एंड
की वाला मेथड अप्लाई होता है। जिस तरीके से जो चाबी जिस ताले में चली जाएगी, अच्छे से फिट हो जाएगी, उसी से वो ताला खुलेगा। उसी तरीके से जो एंटीजन अच्छे से एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, या कह सकते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट का मतलब क्या है, यहाँ पे ही ये एंटीजन जो बाहर है वो आके इससे जुड़ेगा, बाइंड होगा, कनेक्ट होगा। बात समझ में आई? तो जब अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा तभी वो उस एंटीजन को सही तरीके से ख़त्म कर पाएगा। इतना बड़ा से इतनी अच्छी तरीके से समझा दिया, मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई मन में डाउट हो जाए तो हमें बताइएगा। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। हाँ, एक छोटी सी चीज़ है वो बता दे रहा हूँ। ये जो आपके हैवी चेन्स और लाइट चेन्स है, ये आपस में एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू बंधे रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, आपस में कंबाइन ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू होते हैं। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर वाला पार्ट आपका वेरिएबल रीजन होता है, नीचे वाला पार्ट आपका कांस्टेंट रीजन होता है। ये आपका हैवी चेन है, ये आपका लाइट चेन है, ये भी आप समझ चुके हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये बंधा होता है, ये भी समझ चुके हैं। ऊपर वाला पार्ट चेंजेबल होता है, चेंजेबल इसलिए होता है क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में ही अलग अलग प्रकार के एंटीजन आके जुड़ेंगे, और हर प्रकार का एंटीजन होता है, सबके अलग अलग शेप होते हैं। अगर ऊपर वाला चेंजेबल नहीं होता, चेंज वाला नहीं होता, तो वो हर प्रकार के एंटीजन से कैसे कनेक्ट हो पाता। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है यार, कोई समझाने की कोई बात ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब पढ़ के समझा दे रहा हूँ, बात खत्म हो जाएगी। चलिए देखिए, एन एंटीबॉडी हैज़ अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से मिलकर बना होता है। सिंपल सी बात है। ईच सब यूनिट हैज़ अ 2 आइडेंटिकल लाइट चेन एंड हैवी चेन, यानी कि आपको बता दिया हर यूनिट में 2 आपके क्या है, आइडेंटिकल लाइट चेन है और हैवी चेन है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, फिगर में दिख भी रहा है। ये रहा लाइट चेन, ये हैवी चेन, खत्म। या कर में एक चीज़ और लिखी है, या करके द एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल, मतलब एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कॉन्सिस्ट ऑफ 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब उसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। उसी चीज़ को अलग तरीके से कहने का एक बस तरीका बताया गया है। तीसरी बात, लाइट एंड हैवी चेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन। जो मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो वेरिएबल रीजन में आता है, जो नीचे वाला पार्ट है वो कांस्टेंट में आता है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि वो चेंजेबल होता है, वो बदलता रहता है। कांस्टेंट वाला स्थिर होता है। बात खत्म। आगे देखिए, द एंड टर्मिनस ऑफ ईच एवरी चेन्स फ्रॉम एन एंटीजन बाइंडिंग डोमेन विथ अ लाइट चेन। कि यहाँ पे ये कह रहा है, ये जो एंड टर्मिनस की बात किया गया ना, यहाँ पे कहा गया ये जो बड़ा वाला हैवी नहीं है, ये हैवी चेन्स की बात किया गया है। ये हैवी चेन लाइट चेन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, एंटीजन बाइंडिंग डोमेन बना लेते हैं। यानी कि वह जगह बना लेते हैं, हैवी और लाइट आपस में मिलकर ही ना वो जगह बना रहे हैं जहाँ पे एंटीजन आके कनेक्ट होगा। तो वही चीज़ कही गई है। देयर आर 2 एंटीजन बाइंडिंग डोमेन्स फॉर्मिंग द आर्म्स ऑफ द वाई शेप। तो इस तरीके से 2 एंटीजन बाइंडिंग डोमेन बन रहा है जो वाई शेप के आर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल सी बात है। ऑल 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो मैंने आपको बताया था कि इसी बॉन्ड के थ्रू आपस में ये बंधे हुए हैं। ईच लाइट चेन्स कॉन्टेनिंग अबाउट 200 to 220 अमीनो एसिड, जो कि मैं पता है कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो वो ये 200 से 220 अमीनो एसिड से कंबाइन मिलकर बना होता है। जो हैवी चेन्स होता है वो 400 से 440 अमीनो एसिड से कंबाइन होकर बना होता है। नॉर्मल सी बात है, ये सब तो हम जानते ही हैं, बहुत पहले ही से आप लोग भी टैलेंटेड जानते होंगे। ईच एंटीबॉडी हैज़ 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड दे डिफर विद इन द एंटीबॉडीज़। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि हर एक एंटीबॉडी का अपना एक आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होता है, अपना एक अलग, जो हर एक प्रकार के एंटीबॉडीज में अलग अलग होता है। क्यों होता है वो आपको पता है, क्योंकि हर एक तरीके का जो एंटीजन है वो एक ही प्रकार का नहीं होता है। जब एंटीजन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं तो जो एंटीबॉडीज़ का ऊपर वाला पार्ट है, जो बाइंडिंग साइट है जहाँ पे एंटीजन आकर जुड़ेगा, वो कैसे सेम हो सकता है, वो भी तो अलग अलग एंटीबॉडीज़ में अलग अलग देखने को मिल सकता है। बात खत्म।
तो ये हमने देखा क्या उसका स्ट्रक्चर। अब जरा सी बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की या टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, थोड़ा वो देख लीजिए। 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, GAME गेम और D, यानी कि IG तो सब में कॉमन है, बस एक वर्ड तो चेंज है, तो उसको ऐसे याद कर लीजिए, गेम और D। गेम 2 हम तो ऐसे याद रखा था, गेम 2, तो GAME और D, यानी कि IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। कहानी खत्म, 5 हमारे टाइप्स हो गए। अब हर एक के बारे में हल्का हल्का जान लीजिए। अगली वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे इसको डिटेल में समझा दूंगा। यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ, मोटा मोटा देख के समझ जाइए ना। अब तो वैसे भी टैलेंटेड है यार, इसे कैसे नहीं समझेंगे। देखिए इसकी हिंदी बाद में दूंगा ना, ऐसे ही समझ जाइएगा, प्यार से समझ जाएंगे। आपके हमारे बीच में ये लैंग्वेज का बंधन हमको ठीक नहीं लगता कि हिंदी में नोट्स क्यों नहीं दिया। हिंदी में भी दे देंगे भाई साहब, लिखने में तकलीफ़ होती है। वैसे भी आप लोग शेयर ना करके हमारे मन को बहुत दुखित करते हैं। वो तो कुछ लोग हैं जो कमेंट करके हमारे पर बहुत बड़ी क्या कहते हैं वो जो करते हैं, एहसान कर देते हैं, माफ़ कीजिएगा ना। आप करते रहिएगा, वरना हम कुछ नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहला है आपका IgG। मैं आपको बता देता हूँ, IgG जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पाया जाता है, उस एंटीबॉडीज़ का 70 to 80% आपका IgG ही होता है। ठीक है, IgG ही 70 to 80% होता है। ये हमारे ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में पाया जाता है। ठीक है, IgG हमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, ये क्या है, एंटीबॉडीज़ है, तो हमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा लेती है। धन्यवाद बचाने के लिए। सेकंड है IgA। गेम बनाना है ना, गेम, आपको याद है ना ट्रिक, वो गेम वाला फॉर्मेशन है। G हो गया, A की स्टार्टिंग है। तो फाउंड इन सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस, ब्रेस्ट मिल्क एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। ठीक है, यानी कि इन सभी जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, IgA प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजेस्ट एंड इनहेल्ड पैथोजेंस, यानी कि जो हमारे खाने के रास्ते में आ जाएं और जो हमारी सांस के थ्रू आ जाए, इस प्रकार के पैथोजेंस को निपटने का काम, कि आओ बच्ची हम तो के देख ले, IgA करता है। ठीक है, तो GA हो गया। M की बारी है, गेम ना, गेम याद है ना, तो M की बारी है। M देखिए फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम, यानी कि ब्लड में, हमारे लिम्फ सिस्टम में पाया जाता है। IgM एंटीबॉडीज एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में वर्क करता है। ये क्या होता है आपको पहले से पता होगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। दे आल्सो प्ले अ लार्ज रोल इन इम्यून रेगुलेशन, ये इम्यून के रेगुलेशन में बड़ी भूमिका निभाता है। नॉर्मल सी बात है, बात समझ में आ रही होगी। IgE क्या करता है, क्योंकि GAME की बारी है, लास्ट वाला क्या कर रहा है, E क्या कह रहा है, फाउंड मेनली इन द स्किन, लंग्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि IgE एंटीबॉडीज कॉज योर मस्ट सेल टू रिलीज हिस्टामाइन एंड अदर केमिकल्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ये कॉज करता है हिस्टामाइन और जो अदर केमिकल्स हैं उनको हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करने के लिए। IgE एंटीबॉडीज आर हेल्पफुल फॉर फाइटिंग ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि ये जो एंटीबॉडीज़ है वो एलर्जिक रिएक्शन से फाइट करने में हेल्पफुल होती है, यानी कि सहायक होती है। अब सबसे लास्ट है IgD, जो कि है एंटीबॉडी, कहाँ पाया जाता है, B सेल की सरफेस पे, जो हमारी B सेल्स होती है ना, B लिम्फोसाइट, उसकी ही सरफेस पे पाया जाता है। यही सब नॉर्मल सी बात है, सब इस पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ को डिटेल में और प्यार से समझाऊंगा। तो बहुत ऊपर से बताया ना, थोड़ा डिटेल में घुस के बताएंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यार से कमेंट तो करते नहीं है लेकिन कर दीजिएगा। और कुछ लोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग करते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।